नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के गणित के छठे चैप्टर त्रिभुज और उसके बेसिक और प्रश्नावलियों के प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं इसके बारे में। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। थोड़ा इसमें त्रिभुज के बारे में भी है और समरूप आकृतियों के बारे में भी है। तो थोड़े मेरे पास नोट्स बनाए हुए हैं इस चैप्टर से संबंधित, उन नोट्स को देख लेते हैं, फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए नोट्स। सबसे पहले चैप्टर छठा है, ये त्रिभुज है। इसमें आपके सिलेबस परीक्षा 2024 बोर्ड परीक्षा 2024 में 6.1 रखी गई है, 6.2 भी है और 6.3 भी है। अपन 6.1 के संपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, 6.2 भी करेंगे और 6.3 भी करेंगे। समरूप आकृतियाँ आपके इसके सिलेबस में ये टॉपिक रखे गए हैं। समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। तो सबसे पहले हम समरूप आकृतियाँ क्या होती है इसकी परिभाषा। पिछली बार परीक्षा में ये पूछा गया था कि समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। तो दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो लेकिन समान माप होना जरूरी न हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती है। मतलब ये, जैसे ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या बहुत छोटी है, और ये एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या थोड़ी सी बड़ी है। ये दोनों वृत्त एक दूसरे के आकार में तो समान है लेकिन इनके माप समान नहीं है, अर्थात इनकी त्रिज्याएं बराबर नहीं है, लेकिन ये दिखने में इनके आकार समान है। दिखने में आकार समान हो तब उनको समरूप आकृतियां कहते हैं। समरूप आकृतियों के उदाहरण देखिए। समरूप आकृतियों के उदाहरण हैं सभी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान हो। अगर तीनों भुजाएं समान हो और इनके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। सभी वर्ग समरूप होते हैं, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है और चारों भुजाएं बराबर है, तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। अब है दो बहुभुजों की समरूपता का सार। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपात में हो। ये दो त्रिभुज हैं, चाहिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो इसकी संगत भुजाएं समानुपात कैसे होगी? जैसे आपने इस त्रिभुज का नाम दिया PQR, तब संगत भुजाएं कैसी हो गई? AB/PQ, और बराबर होना चाहिए BC/QR के। अगर ये कंडीशन लागू होती है तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। देखो यहाँ कंडीशन लागू होती है। AB का मान कितना है? 2, PQ का मान कितना है? 3, बराबर होना चाहिए। BC कितना है? 2, बराबर होना चाहिए। QR कितना है? 3, यानी 2/3 बराबर है 2/3। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात अर्थात समानुपाती में हो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावलियों के क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 6.1 देखते हैं। ये देखिए प्रश्नावली 6.1, प्रश्न नंबर 1 देखिए। कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्वेश्चन है सभी वृत्त होते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास सर्वांग सम और दूसरा ऑप्शन है समरूप। सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनकी त्रिज्याएं अलग अलग होती है, तो सर्वांग सम नहीं हो सकते। इसलिए सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं। पहली खाली जगह में आएगा समरूप।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं, सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए उनकी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, लेकिन सभी वर्गों की भुजाएं समान नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये 3 सेंटीमीटर का कोई एक वर्ग है और ये एक 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। दिखने में दोनों एक जैसे हैं, आकार सेम है, लेकिन इनकी भुजाएं अलग अलग है, इसलिए सभी वर्ग समरूप होंगे। अगला है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। इस खाली जगह में आ जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। चौथा क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था बहुभुजाओं की समरूपता का सार। तो उनके संगत कोण तो बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, अर्थात समानुपाती होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां। तो दो समरूप आकृतियों के भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। पहला उदाहरण अपन समबाहु त्रिभुज का ले लेते हैं। ये एक कोई समबाहु त्रिभुज है ABC, जिसकी इसकी भुजा मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। एक और समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं PQR, इसकी भुजाएं मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, ये भी समबाहु त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, लेकिन इनकी भुजाएं अलग अलग है। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन वृत्तों का। मान लीजिए कि ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और ये एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त दोनों हैं समरूप, लेकिन इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। ये तो हो गई समरूप आकृतियों के दो उदाहरण। अब है दो भिन्न भिन्न ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो, समरूप नहीं होने वाली आकृतियों के दो उदाहरण देने। जैसे एक अपने पास में ये एक त्रिभुज है और एक अपने पास में ये एक चतुर्भुज है। ये दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं है। ये ABC ये त्रिभुज है और ये एक चतुर्भुज है ABC और D। ये दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज है PQR और S। ये एक समांतर चतुर्भुज है और मान लीजिए कि यहाँ अपने पास में एक वर्ग है। ये दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसके कोण संगत कोण बराबर नहीं है। इसका कोण अलग होगा, इसका कोण 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये दोनों समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, ये देखिए, ये रहा। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखिए, ये एक चतुर्भुज दिया हुआ है PQRS और जिसकी भुजाएं दी हुई है। देखो, इसकी साइड दी हुई है 1.5 1.5 1.5, मतलब ये एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज।
ये एक समचतुर्भुज है और यहाँ पर एक वर्ग दिया हुआ है, इसकी 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी 3 और इसकी भी 3, लेकिन यहाँ पर कोण कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। तो यहाँ पर समरूपता का क्या सिद्धांत है ये देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। यहाँ पर संगत कोण बराबर नहीं है क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है, इसका संगत कोण ये तो 90 डिग्री है लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पर संगत भुजाओं का तो अनुपात बराबर है। देखिए इसका अगर PS अनुपात आप DA निकालते हो तो 1.5/3 बराबर होगा 1.5। इस भुजा का अनुपात देखते हैं 1.5/3। अनुपात तो संगत भुजाओं का बराबर है लेकिन कोणों का अनुपात कोण बराबर नहीं है। संगत कोण बराबर होने चाहिए, ये कंडीशन यहाँ लागू नहीं होती है, इसलिए ये दोनों चतुर्भुज एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। अगली प्रश्नावली अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे 6.2। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।